ओम शांति। आज हम पावर टू एडजस्ट यानी समाने की शक्ति को समझेंगे। समाने की शक्ति राजयोग मेडिटेशन से प्राप्त अष्ट शक्तियों में से एक है। हर संगठन में इस शक्ति की ज़रूरत है, चाहे घर परिवार है या हमारा कर्म क्षेत्र है। जैसे लोग ऑफिस में जाते हैं या बच्चे विद्यालय में जाते हैं, क्योंकि हर रोज़ हमें लोगों के साथ इंटरैक्ट तो करना ही है। आपसी संबंधों में शांति बनाए रखने के लिए इस शक्ति की बहुत आवश्यकता है। हमारी ब्रह्म कुमारी संस्था की जो मुख्य चीफ थी दादी जानकी, हमेशा यही कहती थी कि संबंधों में हार्मनी का मतलब ही है हार मानी, यानी संबंधों में झुकने का मतलब ही है कि हमने सामने वाला व्यक्ति को अपने फेवर में करा लिया। कईयों को लगता है कि एडजस्ट करना बहुत बड़ा कमज़ोरी है, क्योंकि बार बार फिर हमें ही एडजस्ट करना पड़ता है और लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। वास्तव में एडजस्ट करना बहुत बड़ा शक्ति है, क्योंकि एडजस्ट करना माना ही हमने अपना अहंकार व देह अभिमान को तोड़ा, जिसको बॉडी कॉन्शियसनेस कहते हैं। एडजस्ट करना अर्थात हम दाता बन गए। हम दूसरों को सहयोग देते हैं, जिससे हमें उनकी दुआएं मिलती है और हम लोगों के दिलों में विशेष स्थान बना पाते हैं। हमने एडजस्ट किया मतलब हमने थोड़ा त्याग किया, और हम सभी जानते हैं त्याग से भाग्य बनता ही है। उदाहरण के लिए ऐसा कई बार होता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और सबको नंबर से डॉक्टर से मिलना होता है। अचानक ऐसा होता है कि जब हमारा बारी आती है, ऐसा कोई एक व्यक्ति निकलता है जो बीच में से डॉक्टर को मिलना चाहता है, क्योंकि उसे अर्जेंसी है या उसका विशेष पहचान है। हमें भी अर्जेंसी होती है, और जब यह व्यक्ति बीच में से डॉक्टर से मिल लेता है, हमारे अंदर विचारों का हलचल हो जाती है। यहाँ समाने की शक्ति काम में आती है। अगर हम उस व्यक्ति को रहम भाव से देखेंगे तो हमारा विचारों को हम शांत कर पाएंगे। विचारों के हलचल होने से हमारे ही शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, तो ऐसे में बातों को समाने में ही कल्याण है। संबंधों में कई सारे ऐसी बातें आती है जहां हमें एडजस्ट करना पड़ता है। हमने अभी समाने की शक्ति के बारे में जाना। अभी हम देखेंगे समाने की शक्ति का कनेक्शन किन किन शक्तियों के साथ है। समाने की शक्ति का डायरेक्ट कनेक्शन है सहयोग शक्ति से। ये दोनों शक्तियाँ आपस में इंटरकनेक्टेड है। हमने एडजस्ट किया मतलब ही हमने दूसरों को सहयोग दिया। जो सहयोग दे सकता है, यानी जो दूसरों के साथ कोऑपरेट कर सकता है, वही समा सकते हैं। वैसे देखा जाएगा तो सारी शक्तियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि सिर्फ कोई एक शक्ति ऐसे ही इमर्ज नहीं हो सकती। जब दूसरी शक्तियाँ हमारे अंदर होंगी तो ही जो शक्ति हमें समय पर ज़रूरत है वह इमर्ज होगा। जैसे समाने के लिए पहले हमें एक्सेप्टेंस पावर चाहिए, यानी कि जब हम सामने वाले के संस्कार व आदत को स्वीकार करते हैं तो ही एडजस्ट कर पाते हैं। दूसरों के संस्कार व आदतों या परिस्थिति को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे अंदर सहन शक्ति यानी टॉलरेंस पावर भी चाहिए। इसका मतलब ये है कि समाने की शक्ति सहन शक्ति से भी जुड़ा हुआ है। जितना हम अपने अंदर एडजस्टमेंट पावर को जागृत करेंगे, उतना ही हम फ्लेक्सिबल बनते जाएंगे और हर परिस्थिति व व्यक्ति के साथ मोल्ड हो जाएंगे। फिर लोगों के साथ एडजस्ट करना हमारे लिए बहुत नेचुरल हो जाएगा। अगर हम अपने अंदर समाने की शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हमारा किसी के साथ संस्कार मिलाना कहो या लोगों के साथ मिलना जुलना मुश्किल हो जाएगा। और हमें पता है कि जीवन के हर कदम में लोगों के साथ इंटरैक्ट करना अनिवार्य है। कहा जाता है जो व्यक्ति वक्त से पहले स्वयं को परिवर्तित करता है वह समझदार है, नहीं तो वक्त उसे मार देगा। अगर हमने पहले से ही समाने की शक्ति को अपने अंदर जागृत नहीं किया, फिर उस समय व परिस्थिति जब इस शक्ति की ज़रूरत होगी, हमें एडजस्ट करना बड़ा दर्दनाक हो जाएगा। इस शक्ति के कमी के कारण हम चिड़चिड़े व क्रोधी बन जाएंगे। हमारे अंदर स्वार्थ भावना बढ़ती जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि कौन सी बात को हमें समाना चाहिए और कौन सी बात का हमें सामना करना चाहिए, जिसे हम कन्फ्रंट करना कहते हैं। हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अपना प्रोटेक्शन करना है एक्सप्लॉइट होने से या अब्यूज़ होने से।
तो यह हमें परख चाहिए कि कहाँ हमें एडजस्ट करना है और कहाँ हमें सामना करना चाहिए। जो बातें हमारी नुकसान करती हैं, हमारी आंतरिक शक्तियों को घटाती हैं, वह आत्मा की ताकत को कम कर देती हैं, वहाँ हमें सामना करना चाहिए और लोगों की छोटी छोटी आदतों को हमें समाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं लोग इसके ऑपोजिट ही करते हैं। हमने जो अपने लिए प्रिंसिपल्स या वैल्यूज़ बनाई है जीवन में फॉलो करने के लिए, वहाँ हमें कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्ट नहीं करना चाहिए। हमें वहाँ बहुत हिम्मत से इन वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहिए। कई बार ऐसे होता है हमें दबाया जा रहा है, जैसे कि जॉइंट फैमिलीज़ है या बड़े संगठन है, वहाँ हमें अपनी बात को उनके सामने रखना बहुत ज़रूरी है, गुस्सा किए या रिएक्ट किए बिना। ऐसे समय पर अगर हम एडजस्ट करते हैं तो फिर हम अपना ही नुकसान करते हैं। इस पर हम एक कहानी सुनेंगे और इस कहानी को बॉइल्ड फ्रॉग सिंड्रोम कहा जाता है। एक बर्तन में पानी उबालने के लिए रख दें और उसमें एक मेंढक को डाल दें, क्योंकि कहा जाता है मेंढक का एडजस्टमेंट पावर बहुत हाई है। जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता है, मेंढक अपने आप को टेम्परेचर के अनुसार एडजस्ट करता जाता है। पानी उबलने लगता है और मेंढक मर जाता है। क्यों? इसका कारण यही है कि मेंढक को तो पानी के उबलने से पहले ही बाहर उड़ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वह एडजस्ट करने की कोशिश में लगा रहता है और इसी के वजह वो मर जाता है। तो निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि समाने की शक्ति एक बहुत इम्पॉर्टेंट शक्ति है, लेकिन हर शक्ति को हमें परख से कार्य में लगाना है। ओम शांति।